हेलो गाइस, तो मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं ओटी क्लास 10 हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपसे कहा था कि 26 फरवरी को ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति से कुछ कॉन्सेप्ट मैं डालने वाला हूं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोग का क्लियर करूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सवाल लगाने में आसानी रहेगी और कल 27 फरवरी को आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं। और ये वीडियो 2025 के लिए भी है, क्योंकि ये चैप्टर तो 2025 में भी रहेगा ही, इसलिए 2025 के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इसे देख सकते हैं। और 2024 में जो जिसका एग्ज़ाम कल है मतलब 27 फरवरी को, वो भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। और जो अभी इस साल क्लास 10th में जाएंगे वो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको 1 मार्च नहीं 15 मार्च से इस चैनल पर हर रोज़ 7 बजे लाइव क्लास चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है कि साइन का पूरा नाम SINE साइन होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म साइन होता है। और इसका अनुपात भी साथ में है। साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन कॉस का होता है, जिसका अनुपात है आधार बटा कर्ण। और टेंगेंट मतलब टेन का लंब बटा आधार होता है। अब कॉस्केंट मतलब कि कौशिक थीटा की बात हो रही है। कौशिक थीटा में आपका कर्ण बटा लंब आ गया अनुपात। अब सेकेंड में कर्ण बटा आधार आएगा। और कोटेंजेंट में कोट थीटा बराबर लंब बटा आधार आएगा। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका आप लोग को पता भी होगा, कि इसके अनुपात को याद करने का तरीका आप लोग को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। इस अनुपात को याद करने के लिए आपको एक क्या कहते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसे आप लोग को याद हो जाएगा। लाल बटा के कक्का क्या होता है? लाल बराबर बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का। एक मिनट, एक सेकेंड। बटा के कक्का कहीं लिखे हैं कि नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लाल बटा के कक्का। अब इतना इसमें ये ध्यान देना है कि जो है ये साइन का है, ठीक है, ये कॉस का है, ये टेन का है। ठीक है, इधर से पलटेंगे इसको तो ये कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, और ये कॉसेक का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे साइन का आपके क्या है? लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण। अब जैसे देखिए, कोसेक का क्या है? कर्ण बटा लंब। कोसेक ये रहा कर्ण बटा लंब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और अब इधर देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, इस पर हमेशा बात होगी एक समकोण त्रिभुज की। इसमें हमेशा एक समकोण त्रिभुज की बात होगी, जिसमें 90 डिग्री का हमेशा कोण बनेगा और 2 कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, इसमें या तो इसको आप लंब मान सकते हैं, या इसको आधार मान सकते हैं। लेकिन एक इसमें रूल है कि अगर आप इस कोण के लिए इसके सामने वाला मतलब इसको लंब मानेंगे, और इस कोण के लिए इसके सामने वाला मतलब इसको लंब मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा आधार। और सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब इधर देखिए क्या कहेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कहे ना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, मतलब ये। और जब कोई न्यून कोण सवाल में दिया हो तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये न्यून कोण दिया है, इसके सामने की भुजा ये है, लंब है। और एक भुजा बचता है जिसे आधार कहते हैं, ये भुजा बचा है इसे आधार कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए कुछ व्युत्क्रम सूत्र होते हैं। व्युत्क्रम सूत्र क्या है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन। ठीक है, तो साइन थीटा रहेगा तो 1/कोसेक में बदलेगा, कॉस 1/सेक में, टेन 1/कॉट में, कोसेक 1/साइन में, सेक 1/कॉस में और कॉट जो बदलेगा 1/टेन थीटा में। ये कुछ बेसिक है त्रिकोणमिति से, जो कि त्रिकोणमिति से आपका लगभग 10 नंबर का सवाल पूछ सकता है, तो मिस मत करिएगा। अब देखिए कुछ होता है साइन थीटा और कॉस थीटा एवं टेन थीटा में संबंध। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध क्या होता है? देखिए ये टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरा संबंध है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एवं कॉट थीटा में क्या संबंध है? वही उल्टा संबंध है। जब कॉट थीटा के लिए रहेगा तो कॉस बटा साइन रहेगा, टेन थीटा के लिए साइन बटा कॉस रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जगह कॉन्सेप्ट पर। क्या आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दें? चलिए करा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, तो कॉस ए और कॉस बी जहाँ कॉस ए और कॉस बी तथा तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है, मतलब कि इस कोण को बराबर बोल रहा है। तो लिखेंगे चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी हो गया। ठीक है, अब ए सी बटा ए बी, ठीक है, बराबर, अब कॉस का होता क्या है? पहले कॉस बराबर क्या होता है? कॉस, अब इसको पता करना है तो अपने बाबा को याद कीजिए, लाल बटा कक्का कहाँ गए? लाल बटा कक्का। ठीक है, देखिए साइन कॉस टेन एल है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो इसमें कहा है कॉस यहाँ पर है आधार बटा कर्ण। अब इसका देखिए आधार क्या है? आधार ए सी है, ठीक है, और कर्ण ए बी है, लिखा गया। अब बी सी क्या है? लंब है, बी सी लंब हो गया और आपका ए बी जो है कर्ण हो गया। यहाँ पर देखिए आधार बटा कर्ण दर्शाया भी गया है, लेकिन आप लोग को बताने के लिए। अब ए बी बराबर बी सी, अब इस ए बी को इस साइड ले गए तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी बराबर बी सी, इस समीकरण 1 माना गया। अब क्या कर रहा है? त्रिभुज ए सी बी में क्या कर रहा है? त्रिभुज ए सी बी में ए सी बराबर बी सी समीकरण 1 से, तो कोण बी बराबर कोण ए, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण बी बराबर कोण ए, मतलब ये कोण बराबर हो गया। कैसे हुआ? त्रिभुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद ये हैं आपके सर्वसमिकाएँ। ठीक है, सर्वसमिकाएँ हैं जिसमें से मेन केवल 3 है, 3 सर्वसमिकाओं से मिलाकर ये 9 सर्वसमिकाएँ बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें से मेन एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन तीनों से 9 बना है। अब पहला क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसको अगर कॉस स्क्वायर ए पूछ लिया तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर साइन स्क्वायर ए पूछ लिया, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या कर रहा है दूसरा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
अब बी क्या करें, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। ठीक है मुन्ना, मेरे मुन्ना। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन किसके बराबर होता है, कॉसिक स्क्वायर ए के होता है। अब कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, मतलब ये किसके बराबर होता है, तो कॉसेक इधर ये है, एक को इधर माइनस में फेंक दीजिए, कॉसेक स्क्वायर है माइनस एक। ठीक है, अब अगर कॉसेक ए पूछ लिया था तो कॉसेक ए इधर ये है, कॉट स्क्वायर ए इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस एक, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस एक। ठीक है, ये रही आपके कुछ समकाएँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए भाई।